हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं। यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि 3 नंबर का आता है और हर साल आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और ये जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है कि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिले, जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। आपको एग्जामिनर कॉपी देखते ही, जीवन परिचय को देखते ही देखते आपके पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो देखो, इसके लिए आपको कोई चीज़ फॉलो करनी होती है। क्या चीज़ फॉलो करनी होती है? देखिए, इसके लिए आपको फॉलो करना होता है तरीका। यानी आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका नहीं पता होता है। अब ये तरीका भी बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप सीक्वेंस में लिखोगे तो समझ में आती है और उससे अच्छे नंबर भी मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हो, किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो, तो अगर आप एक सीक्वेंस में लिखोगे, जैसे कि आपने किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखा, अगर आपने सबसे पहले कवि का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसके और इस प्रकार से अगर आपने लिखा, तो इससे आपका एग्जामिनर जो होता है उसको हर चीज़ पता रहती है और उसी प्रकार से वो नंबर देता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जीवन परिचय हेडिंग डालकर और एक में ही सब कुछ लिख देते हो, यानी सब कुछ मिला जुलाकर एक ही हेडिंग में लिख देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बरकरार तरीके से अच्छी हेडिंग डालनी है। जैसे जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, साहित्य में स्थान हो गया, भाषा शैली हो गई, बहुत सारी आपको हेडिंग डालनी होंगी। बहुत सारी नहीं कह सकता मैं, कुछ हेडिंग डालनी होंगी जिससे कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय, जिसमें आप लोग लिखोगे कि छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री। अब देखो, मैं यहाँ पर कवित्री इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो आपकी कवित्री महादेवी वर्मा जी है ना, ये एक फेमस कवित्री हैं और इनको हम कवित्री ही कहेंगे, कवि नहीं कहेंगे। तो छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। तो आगे आप लोग देखो, लिखोगे इनके पिता का नाम, भाई जो हमारे महादेवी वर्मा जी हैं, इनके पिता का नाम है गोविंद सयाय वर्मा, तथा भैया इनके माता का नाम क्या है भाई, हेमरानी। यानी कि माता का नाम है हेमरानी, जो साधारण कवित्री थी। यानी कि ये एक साधारण कवित्री थी। जब ये महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ होगा तो उस समय ये साधारण कवित्री होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी कि हेमरानी जी एक साधारण कवित्री थी। इसके बाद आप लोग लिखोगे, यानी कि इनके पिता जल्द ही खत्म हो चुके थे, जिसके चलते भाई क्या हुआ था, इनके सर पर कठिनाइयों का बोझ लद गया, परंतु इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी तथा सभी परीक्षाएं इन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कैसे? प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया था। नारी स्वतंत्रता के लिए नारी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भी संघर्ष किया था बेटा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद कर लोगे। इसके नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, जो मना है वो करो। अब देखो, मेरा काम तो आपसे यही कहना होगा कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, जब भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा तो वहाँ पर आप लोगों के लिए सूचित कर दूंगा कि इस तारीख को, इस डेट को मैं ये क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग जाकर टेलीग्राम पर, चैनल पर ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साहित्यिक परिचय नहीं लिखते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता साहित्यिक परिचय आखिर में होता क्या है। तो देखो, साहित्यिक परिचय वह होता है जिसमें हम लोग कवि के बारे में जानकारी देते हैं, क्या क्या उसे मिला, क्या क्या उसे पुरस्कार मिला, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। ठीक है। साहित्यिक परिचय क्या है भाई, कि महादेवी वर्मा जी की संगीत में अधिक रुचि थी। यानी जो आपकी महादेवी वर्मा थी, इनकी संगीत में अधिक रुचि थी। सबसे पहले इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। किसमें प्रकाशित हुई भाई? चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसी में आप लोग आगे लिखोगे कि ये चांद नामक पत्रिका की संपादिका भी रही। यानी कि बेटा, सबसे पहले जो इन्होंने पत्रिकाएं लिखी, किसमें लिखी? चांद नामक पत्रिका के रूप में लिखी। उसी समय बेटा ये क्या हुआ, ये चांद नामक जो पत्रिका थी उसकी संपादिका भी रही। इसके बाद आप लोग लिखोगे इनके काव्य ग्रंथ, यानी इसके जो काव्य ग्रंथ यामा था ना, एक प्रकार का भाई ये विधा है। काव्य ग्रंथ एक विधा है और उसी विधा की एक रचना थी यामा। इनको क्या मिला था बेटा, उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर मिला था? यामा पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, तो आप लोग बताओगे कि यामा काव्य ग्रंथ पर। किस पर बेटा? यामा काव्य ग्रंथ पर। आगे आप लोग लिखोगे इथा, यानी कि अथा इनकी काबिलियत को देखकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। आगे आप लोग लिखोगे अपने जीवन साहित्य में
यानी कि अपने जीवन साहित्य में विलीन रही कवित्री महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर सन 1907 ईस्वी को हो गया। यानी या फिर लिख सकते हो 1907 ईस्वी को हुआ था। आगे आप लोग बेटा हेडिंग डालोगे रचनाएं। देखो बेटा रचनाएं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लिखते तो हैं, लेकिन रचना उस प्रकार की नहीं लिखते हैं जिस प्रकार की उन्हें लिखना चाहिए। तो आप लोग क्या लिखोगे, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो आप लोग उसमें हेडिंग डालोगे, लिखोगे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। और इसमें आप लोग लिखोगे नीरजा, निहार, रश्मि दीपिका यानी कि दीपशिखा, यामा एवं संध्या गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये रचना अलग से भी पूछ ली जाती है कि भैया बताइएगा दीपशिखा जो रचना है वो किसकी है, रश्मि जो रचना है किसकी है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको वही लिखना है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल कहीं पर भी डाउट हो रहा हो कि ये गलत है, तो आप लोग ये समझ लेना कि अभी अभी मैं नया टीचर आया है, जैसे कि आपके क्लास में नया कोई टीचर आता है तो उसे थोड़ी सी घबराहट होती है, उसी प्रकार से मुझे भी आप लोग समझ लेना कि नए टीचर हैं तो थोड़ी बहुत घबराहट हो रही होगी, ये भी बाद में अपने आप से लाइन लेंथ पर आ जाएंगे भाई। उसी प्रकार से आप लोग हमें समझ लीजिएगा। आगे आप लोग बेटा हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे भाषा शैली। अब भाषा शैली में क्या लिखोगे भाई, वही रचना यानी कि वही चीज़ जो रचना में यूज़ करते हैं लेखक या कवि। यानी कि जो लेखक होते हैं यानी जो कवि होते हैं, जो कुछ अपनी रचना में जो भी भाषा यूज़ करते हैं वही भाषा यहाँ में लिखनी होती है। तो लिखोगे महादेवी वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कौन सी बोली का, तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने शैलियों में भावात्मक, भैया भावात्मक केवल और केवल एक शैली का प्रयोग किया, वो भी भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आई होप सभी को ये जीवन परिचय समझ में आया होगा। तो देखो जीवन परिचय कुछ कठिन नहीं होता है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप सभी को इस जीवन परिचय अगर पसंद आया है, अगर आपको यहाँ से कुछ भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अगर कोई नॉलेज आपको मिला है कि नहीं मुझे नहीं आता था पहले अब आने लगा जीवन परिचय, या फिर अगर आपको ये जीवन परिचय समझ में ही नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दोगे। अगर आपको ये जीवन परिचय अच्छा लगा, समझ में आया तो आप लोग एक चीज़ करना, इसको अपने हर एक फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसके साथ शेयर करना, उससे बताना कि वो और लोगों को शेयर करें। इससे क्या होगा, हमारी जो फैमिली होगी बेटा वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब फैमिली बढ़ेगी तो आप लोगों के लिए मैं जल्द अच्छे वीडियोस लाऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में 95+ आसानी में हिंदी में लाओ। और साथ ही साथ जो मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग जो कि हमारी है साइंस। अब बेटा मैं साइंस क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि साइंस के जल्दी से ये जो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन मैं करा दूँ 2 महीने में, इसके बाद मैं साइंस, मैथ, सामाजिक विज्ञान की तैयारी इतनी अच्छी से करा दूंगा, इतनी अच्छी से तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को अब यहीं पर स्टॉप करते हैं, यानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आई होप सभी को सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।